जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास महत्म्य के छठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना तथा साथ में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो श्रावण मास महत्म्य के छठे अध्याय की कथा इस प्रकार है। सनत कुमार जी आज भगवान शिव शंकर जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार का महत्म्य आपके श्रीमुख से सुना है, अतएव प्रसन्नता हुई है। अब आप कृपा करके श्रावण मास के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहिए, उसको मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती जी के सहित क्या इस मेरे सोमवार नाम का महात्म्य का पूर्ण वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ, क्योंकि सोमवार के व्रत के महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे सनत कुमार जी, चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे आप सुनो, यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इस व्रत की विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ, 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो श्रावण मास के सोमवार के व्रत तो सबको अवश्य करने चाहिए। इस श्रावण मास में सोमवार का व्रत करने मात्र से पूर्ण 1 वर्ष के व्रत करने का फल मिल जाता है। श्रावण मास में जो मनुष्य सोमवार के व्रत रखता है उसको वर्ष भर के सोमवार के व्रतों को रखने का पुण्य फल मिल जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन में सोमवार के व्रत का संकल्प करें। सोमवार का व्रत करूंगा, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो, यूं चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 सोमवार को ही सुबह संकल्प करें। पूरी श्रद्धा भावना से व्रत रखें। सायंकाल के समय भगवान शिव का अर्चन करें, षोडशोपचार से भगवान शिव का पूजन करें और एकाग्र मन से भगवान श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को कहता हूँ, आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। श्रावण मास के पहले सोमवार की उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार नहाकर शुद्ध होकर सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करें। इस प्रकार कहें कि हे भगवान शिव, हे भगवान महादेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो कोई करता है उसके पुण्य फल को अब आप सुनो। सोमवार के दिन पार्वती जी के सहित भगवान शिव का जो लोग अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें फिर से इस भवसागर में नहीं आना पड़ता। इस श्रावण मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी विचार नहीं करे, अर्थात इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र की इच्छा वाला पुत्र प्राप्त करता है, धन की इच्छा वाला इस व्रत से धन को प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है।
इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत समय में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर वह मनुष्य पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करें, अर्थात क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके पूरी श्रद्धा भावना से व्रत करें, उसके पश्चात उद्यापन करें। धन की शठता को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंगोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करें। 2 सफेद वस्त्रों से उसको ढक देवें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती जी के सहित भगवान शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से भगवान शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदवा बांध देवें। रात्रि के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा रात्रि जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 160 आहुति देवें। यव, बृहितिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से, त्र्यंबक मंत्र से, बिल्व पत्र का या षडक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म करने के पश्चात स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दे देवें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित देकर पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देवें। इस प्रकार प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत संपूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो और मुझ पर पूरी कृपा करें। इसके पश्चात प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान के द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ इच्छा करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है और अंत समय में शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भावना से करते हैं, जिनका मन भगवान शिव के चरणों में लगा रहता है, वो मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य सदा ही मेरे प्रिय होते हैं। जो कुछ उनके मन में इच्छा होती है वो सब इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो मेरे भक्त होते हैं, जिनका मन मेरे चरणों में लगा हुआ है, उनको मैं हर तरह के सुख, संपत्ति, आनंद दे देता हूँ और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उनको अपने शिवलोक में स्थान दे देता हूँ। इस कारण इस व्रत को सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में जो मनुष्य सोमवार का व्रत करते हैं उनके ऊपर सदा पार्वती जी सहित मेरी कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म्य के 6ठे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा में भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से स्पष्ट बताया है कि जो मनुष्य श्रावण मास के सोमवार के व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और जीवन के अंत समय में उसको भगवान के शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। और साथ में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि जो मनुष्य केवल सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से ये व्रत रखते हैं, उन्हें वर्ष भर के सभी सोमवार के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव जब अपने श्रीमुख से स्वयं ये कह रहे हैं तो हम सब का परम कर्तव्य यही बनता है कि श्रावण मास के सभी सोमवार के व्रत हम अवश्य रखें। इतना करने मात्र से भगवान की कृपा से वर्ष भर के सोमवार के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो श्रावण मास महत्म्य के 6ठे अध्याय की कथा को आपने सुना है। आप सबसे छोटा सा निवेदन, इन कथाओं को आप प्रतिदिन अवश्य सुने। श्रावण मास में जिसने भगवान शिव की भक्ति की है, सच्ची श्रद्धा भावना से जिसने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के चरणों में अपने मन को लगाया है, वो मनुष्य इस जीवन में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त करते हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है।
तो सभी कथाओं को आप अवश्य सुने। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप श्रावण मास महत्म्य के 7वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।